हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है, इसमें हमने रूट को डिस्कस कर लिया है। रूट के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस किस पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं नीट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि बात करेंगे हम यहाँ पर स्टेम की। तो मेरे पास एक यहाँ पर ये स्टेम है, यहाँ पर प्लांट लिया है मैंने। ये प्लांट जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल का है। चाइना रोज भी इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में स्टेम है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक जो स्टेम होता है, ये एक असेंडिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें कि जो स्टेम है हमारा, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो स्टेम होता है वो लाइट की डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो मतलब कहे ग्रेविटी जो होती है उसके अगेंस्ट जो है वो ग्रो करता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर निगेटिवली जियोट्रॉपिक हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें इस स्टेम के डेवलपमेंट की, तो स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है वो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका एक पार्ट होता है प्यूल्यूल, उससे होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, ये सीड जर्मिनेटिंग सीड है। जब हम इसको सीड को देखते हैं तो इसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इसके अपर पार्ट को हम यहाँ पर प्लूम्यूल बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसका यहाँ पर हम उसको रेडिकल बोलते हैं। प्लूम्यूल पार्ट से जो होता है वो शूट का डेवलपमेंट होता है, और जो रेडिकल पार्ट होता है उसको उससे रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, शूट यहाँ पर ये पूरा शूट होता है, ये शूट है ये, जिसमें लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्टेम है उसका डेवलपमेंट जो है वो प्लूम्यूल पार्ट से होता है एम्ब्रियो के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टेम है, स्टेम में क्या होता है कि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर नोड जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है जिससे लीफ अराइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नोड है। ठीक है, ये नोड है, यहाँ से लीफ अराइज हो रही है, और दो नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे दो नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनोड। ठीक है, तो जैसे नोड है यहाँ पर, ये लीफ अराइज हो रही है, एक नोड ये है, और इसके बीच का स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पर इंटरनोड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम स्टेम की बात करें यहाँ पर, तो इसमें बड भी प्रेजेंट होती है, और बड जो है वो या तो एक्सिलरी हो सकती है या टर्मिनल। अगर टर्मिनल बड होगी तो वो उसके एपेक्स पार्ट में होती है, यहाँ पर ये टर्मिनल बड है। और अगर एक्सिलरी बड होगी तो उसके वो एक्साइल साइड में होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये दिखाया यहाँ पर, ये एक्सिलरी बड है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका फंक्शन क्या है। इसके स्टेम का जो फंक्शन होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। तो यहाँ पर ये वाटर का कंडक्शन करता है स्टेम, एंड जो मिनरल्स होते हैं उनका कंडक्शन करता है, और जो फोटोसिंथेट्स होते हैं, जो फूड मटेरियल होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, उसका भी कंडक्शन ये करता है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि स्टेम्स बियर्स ब्रांचेस, लीव्स। ठीक है, ब्रांचेस होंगी बहुत सारी, उसको बियर करता है, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, इनको बियर करता है, तो ये इसका फंक्शन यहां पर हम कह सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो मॉडिफिकेशंस होते हैं स्टेम के, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए अब मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन देख लेते हैं इनका स्टेम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन कैसे देखेंगे कि तीन पार्ट में से डिवाइड किया हमने यहाँ पर। क्या अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि ग्राउंड के नीचे होते हैं, सब एरियल स्टेम होते हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर होंगे, लेकिन ग्राउंड से जो है वो सटे हुए होंगे। ठीक है, क्रीपर्स बोलते हैं इनको हम यहाँ पर। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एरियल स्टेम होते हैं। ठीक है, ये मतलब जो है ग्राउंड के ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, ये इनको बोलते हैं एरियल। तो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। तो ये जो सारे मॉडिफिकेशंस हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम्स, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है मोस्टली जो देखा जाए तो ये फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं। ठीक है, लेकिन फूड को स्टोर ज्यादा करते हैं ये। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राइजोम की। ठीक है, राइजोम जो होते हैं यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करते हैं, एंड दीज आर द फ्लैशी स्टेम्स एंड नोड एंड इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल हेयर। यहाँ पर आप देखेंगे नोड और इंटरनोड। ठीक है, किसी भी जिंजर को आप देखें, अदरक को देखें आप, तो उसमें आपको क्लियरली नोड इंटरनोड जो है विजिबल होंगे। उसमें कुछ लीव्स होती है, स्केली लीव्स होती हैं यहाँ पर ये। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होती हैं, और नीचे की तरफ को आप देखेंगे कुछ रूट्स यहाँ पर जो है वो निकलती हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको बोलते हैं यहाँ पर एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, तो ये राइजोम स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें जिंजर और टर्मरिक में मिलेगा, यानी कि हल्दी और अदरक में मिलेगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी परफॉर्म करते हैं। में ये जिंजर है, तो जिंजर में आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली मतलब जो है इसमें ये आपको नोड और इंटरनोड दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ये नोड है यहाँ पर, ये
ठीक है, दोनों नोड हैं और नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनोड है। यहाँ पर कुछ आपको रूट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इसमें, ठीक है, कुछ रूट्स निकल रही हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। यहीं पर कुछ स्केली लीव्स भी होती हैं, ठीक है, लीव्स यहाँ पर जो है अगर आप देखें कहीं ना ये लीव्स मिल जाएंगी, यहाँ पर ये लीव्स हैं, ठीक है, स्केली लीव्स तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये राइजोम स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर बड होती है और बड से ही मतलब एक नया प्लांट जो है यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो दो फंक्शन यहाँ पर होते हैं इसके जिंजर के या राइजोम के। क्या देखेंगे यहाँ पर, एक तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, यानी कि एक मतलब जो है नया प्लांट यहाँ पर अराइज होता है, दूसरा ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये ट्यूबर की बात करेंगे। यहाँ पर ट्यूबर जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस जो होती हैं, वो एक्सिलरी ब्रांचेस स्वेल कर जाती है और एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पोटैटो। इस तरीके से अगर पोटैटो का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पोटैटो में हमें यहाँ पर कुछ पिट्स मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम आईज बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं गड्ढे हैं बहुत सारे, ये आईज हैं और इसी गड्ढों में, इसी पिट में यहाँ पर ये एक्सिलरी बड होती है, ठीक है। कौन सी बड होती है? एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड में ही यहाँ पर कुछ लीव्स मिलेंगे, हम स्केली लीव्स बोलते हैं। ये कुछ ग्रीन कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे हो तो, ठीक है, ये स्केली लीव्स हैं जो इस बड को जो है सपोर्ट दे रही हैं और यहीं से जो है ना ये बड अराइज हो जाएगी, ये डेवलप हो जाएगी एक प्लांट में, एक यहाँ पर प्लांट, एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी। तो ये एक ट्यूबर स्ट्रक्चर है जो हमें किसमें मिलता है? ये पोटैटो में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, अब हम कॉर्म की बात करें, कॉर्म जो है यहाँ पर ये हमें कालोकाशिया और जिमीकंद में मिलेगा। ये राइजोम की तरह ही होता है लेकिन उससे बड़ा होता है ये, ठीक है। और ये कालोकाशिया मतलब कि अरबी जो होती है उसमें मिलेगा, जिमीकंद में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बल्ब। बल्ब जो होते हैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हम देखते हैं बल्ब के, एक तो हमें अनियन में मिलता है बल्ब, ठीक है, और ये जो मिलता है एक हमें गार्लिक में मिलता है। तो अनियन और गार्लिक दोनों ही बल्ब हैं ये, ठीक है, और दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें हम देखें, अगर मैं अनियन की बात करूं अगर, तो अनियन में आप देखेंगे जब अनियन को हम देखते हैं तो इसमें हमें एक स्टेम मिलता है, ठीक है। स्टेम कौन सा है? यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे स्टेम, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये स्टेम है, ठीक है। और ये स्टेम यहाँ से फिर ये स्टेम के नीचे से लोअर साइड से यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रूट्स निकलती हैं, फाइबरस रूट्स आपने अनियन में देखी होंगी, प्याज में देखी होंगी। और ये स्ट्रक्चर इसका जो है स्टेम है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है यहाँ पर ये सारी फ्लैशी लीव्स है जो फूड को स्टोर करती हैं, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। ये सारी फ्लैशी लीव्स हैं या स्केली लीव्स भी बोल देते हैं इनको हम यहाँ पर। तो इस तरीके से ये अनियन है जो बल्ब स्ट्रक्चर बनाता है। और सेम स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर ये मिलेगा गार्लिक में। गार्लिक में भी ये जो आप देखते हैं ये फ्लैशी लीव्स होती हैं सारी जो फूड स्टोर करती हैं। ये इसका स्टेम होता है, इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टेम होता है और यहीं से थोड़ी सी रूट्स निकलती हैं, फाइबरस रूट्स इसको बोलते हैं। वो हमने रूट वाले वीडियो में आपको यहाँ पे डिस्कस किया था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है, जैसे राइजोम। देखिए एग्जांपल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। राइजोम जो मिलेगा वो आपको जिंजर और टर्मरिक में मिलेगा, ट्यूबर जो मिलेगा वो आपको पोटैटो में मिलेगा, और कॉर्म जो है वो कोलोकाशिया यानी कि अरवी और जिमीकंद में मिलेगा, और बल्ब जो है वो आपको अनियन और गार्लिक में मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सब एरियल स्टेम जो होते हैं, ये भी मॉडिफाइड हो जाते हैं स्टेम। सब एरियल का मतलब है कुछ पार्ट इसका जो है वो ग्राउंड पर जो है वो अटैच रहता है और कुछ पार्ट जो है वो उसका हवा में रहता है, ये कहलाता है सब एरियल। जैसे कि हमें देखने को मिलेगा रनर। रनर की बात करें यहाँ पर, ये हमें जो मिलता है ये मिलता है हमें साइनोडोन डेक्टाइलोन में। साइनोडोन डेक्टाइलोन एक प्लांट है जिसको हम धूप ग्रास बोलते हैं, धूप ग्रास या सिंपल बोलते हैं धूप घास, ठीक है। धूप घास जो होती है जनरली हमें मिलती है तो उसमें मिलता है। तो यहाँ पर रनर एक्चुअल में क्या है, एक लंबा एक इंटरनोड होता है। ये यहाँ पे ये नोड है, यहाँ पर नोड है, नोड से यहाँ पर ये प्लांट निकलता है। इसके बीच का स्ट्रक्चर जो होता है इंटरनोड होता है, जिसको हम रनर बोलते हैं। और यही रनर जो है ना फिर आगे बढ़ता रहता है, इस तरीके से पूरा स्प्रेड होता है पूरे उस पे ग्राउंड पे। और ये क्रीपर्स होते हैं एक तरीके से, क्रीपर्स मतलब जो रेंग कर मतलब जो है ना एक तरीके से पूरे ग्राउंड में फैल जाते हैं, ठीक है, ये रनर कहलाते हैं। ये हमें साइनोडोन में मिलेंगे, धूप ग्रास में मिलेंगे। और एक प्लांट और है जिसमें हमें मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर ऑक्जेलिस। ये हमें ऑक्जेलिस में जो और मिलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं खट्टी बूटी, ठीक है, ऑक्जेलिस। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोलोन। स्टोलोन और रनर दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। हम कभी कभी स्टोलोन को मतलब रनर को स्टोलोन बोल देते हैं, बस इतना ही होता है कि जो इसमें जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनोड है ये कर्व शेप में होता है और रनर से बड़ा होता है, इसलिए हम इसको स्टोलोन बोलते हैं। ये हमें जास्मीन में और स्ट्रॉबेरी में या पेपरमिंट में मिलेगा हमें ये। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सकर। सकर जो मिलता है हमें वो मिंट में मिलता है, रोज में मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑफसेट।
ये देखिए यहां पर सब एक बात और बता दूं, ये सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन है, लेकिन रनर, स्टोलन और सकर और ऑफसाइड ये सभी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे नए नए प्लांट यहां पर निकलते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ऑफसेट की बात करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफसेट, एंड ऑफसेट फाउंड इन द इकोर्निया। इकोर्निया दैट इज वाटर हाइसेंथ, एंड इसका अदर नेम अगर ये बात करें यहां पर तो ये है टेरर ऑफ बंगाल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है वो अगले चैप्टर में, या जो 12th वाला चैप्टर उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ये। ठीक है, तो ऑफसेट क्या है, इस तक एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें मिलेगा, जैसे पिस्टिया, जैसे इकोर्निया। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर होता है ऑफसेट, जो कि यहां पर एक बड होती है इसमें प्रेजेंट, और यहीं से एक नया प्लांट यहां से निकलता है। ठीक है, इसको हम वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं और टेरर ऑफ बंगाल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन है, रनर, स्टोलोन, सकर और ऑफसेट। इनके बस आप एग्जांपल्स याद रखिए बच्चों, एग्जांपल से यहां पर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगला हम देखते हैं यहां पर एरियल स्टेम। ठीक है, तो एरियल स्टेम के बारे में हम बात करेंगे अभी हम। तो चलिए बच्चों, अब हम यहां पर एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहां पर। तो जो स्टेम है, जो एरियल स्टेम है, वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल की। तो स्टेम टेंड्रिल क्या होते हैं? टेंड्रिल एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उन स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है जो वीक होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि आपको ये मिलेगा पंपकिन, वाटरमेलन एंड लौकी, तुरई। ठीक है, इनमें मिलेगा आपको ये, जितने भी जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें आपको ये टेंड्रिल देखने को मिलेगा। और टेंड्रिल जो होता है ये प्लांट्स को या स्टेम को क्लिम्बिंग में हेल्प करता है, ऊपर चढ़ाने में इसकी हेल्प करता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टेम टेंड्रिल फाउंड इन पंपकिन एंड वाटरमेलन। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे स्टेम थॉर्न की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्टेम थॉर्न क्या है? जो स्टेम होता है वो एक थॉर्न बनाता है, थॉर्न मतलब कांटा। ठीक है, कांटा होता है, इसका बेस जो होता है वो काफी ब्रॉड होता है। ठीक है, एंड एपेक्स इसका पॉइंटेड होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर थॉर्न। ठीक है, जो स्टेम को मॉडिफिकेशन है, और ये मिलेगा हमें बोगनविलिया और सिट्रस में। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है थॉर्न का? ये डिफेंस का काम करता है। ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो घास वगैरह चरते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनसे बचाने के लिए जो है ये थॉर्न यहाँ पर डेवलप होता है। और ठीक है, तो ये डिफेंस का काम करता है यहाँ पर ये थॉर्न। ठीक है, बोगनविलिया और सिट्रस में आपको देखने को मिलेगा ये। इसके बाद यहाँ पर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये क्या एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड फूड को भी स्टोर करता है, इसलिए वो फ्लैशी हो जाता है। ठीक है, और ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, इसी वजह से फूड को स्टोर करता है ये। ठीक है, और ये आप देखेंगे इसकी जो लीव्स है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी हैबिटेट में मिलता है जहां पर वाटर स्कैरसिटी होती है, वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऐसी जगह पर वहां पर ग्रो करेगा, यानी कि जीरोफिटिक कंडीशन में यहाँ पर ये ग्रो करता है। इसलिए इसकी जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में। ठीक है, ये लीव्स है यहाँ पर, ये मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन या टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए लीव्स जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। बट इसका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। ठीक है, और फूड को स्टोर करता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ओपनशिया। जो ओपनशिया होता है, ठीक है, या नागफनी जिसको बोलते हैं, उसमें मिलेगा आपको, एंड यूफोर्बिया में मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्लेडोड स्ट्रक्चर होता है। क्लेडोड भी एक मॉडिफिकेशन है, बट यहाँ पर क्या होता है कि केवल एक सिंगल इंटरनोड जो होता है वही मॉडिफाइड होता है। तो सिंगल इंटरनोड जब मॉडिफाइड हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसको बोलते हैं यहां पर हम क्लेडोड। ये हमें मिलेगा एस्पेरेगस में। ठीक है, जो एस्पेरेगस का प्लांट होता है उसमें हमें क्लेडोड स्ट्रक्चर मिलेगा, जो एक इंटरनोड जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब, लेकिन अगर हम फाइलोक्लेड की बात करें तो इसमें हमें नोड, इंटरनोड भी देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें कई नोड्स, कई इंटरनोड होते हैं, बट यहाँ अगर क्लेडोड की बात करें तो इसमें केवल सिंगल इंटरनोड ही मॉडिफाइड होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, क्लेडोड में, ये मिलेगा आपको एस्पेरेगस में। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और होता है, एक मॉडिफिकेशन और होता है, जिसको नाम देते हैं हम यहाँ पर बल्बिल। बल्बिल जो होता है ये हमें मिलता है, एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं अगेव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि बल्बिल स्ट्रक्चर या बल्बिल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फाउंड इन अगेव।
तो अगेव में यहाँ पर ये मिलेगा। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इस तरीके से स्टेम का जो पूरा एक चैप्टर था, सॉरी, स्टेम का जो पूरा टॉपिक था ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद में हम लीफ की बात करते हैं अब, ठीक है।